जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का बेहद ही खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। सर स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार हमारे पास आते हैं और हम सोचते हैं कि उस क्वेश्चन को ले पाए, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूंगी आज के भी एपिसोड में हम अपने दर्शकों की जो समस्या थी उसका समाधान कुछ हद तक कम कर पाए। स्वागत जी सर, प्रश्न आया है, ये कहते हैं मैं बिल्डर हूँ, मैं एक कॉलोनी बनाना चाहता था, तो बहुत टाइम से बनने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा है। बहुत तरीके के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कई बार तो किसी के ब्लड्स वगैरह भी निकल जा रहे हैं और अब पार्टनर्स में भी झगड़े होने लग जा रहे हैं। जो भी हम मैन पावर्स बुला रहे हैं वो टिक नहीं पा रही है। क्या दिक्कत हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं? ऐसा अनेक स्थलों पर होता है कि जो भूमि पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति विराजमान होती है, उसके कारण ना तो भूमि वो सैल हो पाती है और इवन दैट उस पर जो कार्य आरंभ किया जाता है तो उसमें अनेक तकलीफ आती है। उस समय पर आपके लिए एक उपाय करना चाहिए, उसका नाम है वास्तु रजिस्ट्री। वास्तु रजिस्ट्री कोई रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के आपको रजिस्ट्री नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ उस भूमि पर निवासरत जो भी दृश्य आदर्श रूप में शक्तियां हैं, आदर्श रूप में हैं, जो बैठे हुए एक एक कण पर, उनसे आज्ञा लेना, क्योंकि उनकी आयु लाखों वर्षों से वह बैठे हुए हैं, तो मूलतः भूमि उनकी है। अब वो विधि कैसे की जाएगी? वह अनेक प्रकार की विधियां हैं। मैंने अनेक जगह ऐसी कॉलोनियों में, ऐसी भूमियों पर जिनके कंस्ट्रक्शन 10-10 साल में पूरे नहीं हो पाए थे, मात्र एक श्रीफल से वास्तु रजिस्ट्री करा के और मात्र नेक्स्ट डे से ही उन्हें रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। नेक्स्ट डे से ही, क्योंकि जब जिस तरह से आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से किसी भी मांगलिक कार्य के पूर्व आज्ञा लेते हो, तो फिर जिनकी भूमि पर निवास करने जा रहे हैं परमानेंटली, उनसे तो आपको आज्ञा लेना ही पड़ेगी। एक श्रीफल को लीजिए, किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में ईशान पर खड़े हो जाइए और सरसों को अपने सर पर डाल लीजिए और वज्र पंजर से सुरक्षा कवच बना लीजिए। श्रीफल को हाथ में लेकर के निवेदन करिए कि मैं इस भूमि के निवासरत सभी देवी देवता, रक्षक देव, क्षेत्रपाल, भूस्वामी, स्थान देवता, नगर देवता, वाद्य देवता, पर्वत, पहाड़, नदी, सरोवर आदि के देवता, वास्तु देवता, सबसे निवेदन करता हूं कि मैं इस भूमि को निवास योग बनाने जा रहा हूं। आप सभी इस भूमि पर स्थित रह करके हमारे समस्त प्रकार के कार्यों में को निर्विघ्न संपन्न कराए। ये भूमि मूलतः आपकी है। आप इस भूमि पर लंबे समय से निवास कर रहे हैं, वास कर रहे हैं। इस भूमि से आपको लगाव होना स्वाभाविक है। आप मुझे अपना स्थान, अपनी भूमि पर, आपकी भूमि पर मुझे स्थान देकर के निवास करने की आज्ञा प्रदान करें। मैं आप सभी का यथायोग, यथाविधि, यथाद्रव्य सम्मान करता हूं और लास्ट में आपको ये कहना है कि आप इस भूमि पर स्थित रहें। मेरे परिवार की सभी की इच्छा है कि आप इसी भूमि पर निवास करें। यदि आप यहां से असंतुष्ट हों, ध्यान देना अब मैं क्या बात कह रहा हूं, आपको श्रीफल लेना है, पानी वाला जल युक्त बड़ा सा। यदि आप इस भूमि पर निवास करके असंतुष्ट हों, कहीं अन्यत्र जाना चाहते हो, तो इस श्रीफल में स्थापित हो जाएं। मैं किसी पवित्र कुएं या तालाब में या चैत्र वृक्ष के पास में आपके लिए स्थापित ससम्मान करके आ जाऊंगा। आपको चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं में पीली सरसों का छेपण करते हुए और आपको निवेदन करना है और इस श्रीफल को लेकर के चारों दिशाओं में घूम करके ईशान पर एक स्वास्तिक बना करके और स्थापित कर देना है। इसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा ढक देना है। 24 घंटे के बाद जब आप श्रीफल को उठाएंगे, इसका अलग स्वरूप प्राप्त हो सकता है। कई बार तो ये श्रीफल उठता तक नहीं है, कई बार ये फूट जाता है, वो सब निकल के भाग जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि इसमें से खून के लोथड़े जैसे निकलने लग जाते हैं। एक कॉलोनी नहीं बिक पा रही थी, एक फैक्ट्री नहीं चल पा रही थी, उस पर मैंने ये वास्तु रजिस्ट्री की और उसमें खून के लोथड़े जैसे निकले। एक गुवाहाटी की घटना है, वहां पर नारियल फट गया था और बार बार 5 बार रजिस्ट्री की, तब कहीं वहां पर कार्य सुचारू रूप से चल पाया। ये बहुत गजब की चीज है वास्तु रजिस्ट्री। मैं तो कहता हूं
प्रत्येक घर में यह वास्तु रजिस्ट्री की क्रिया निश्चित रूप से संपन्न की जाना चाहिए। दशहरा, दिवाली या होली के दिन इस पर बहुत अच्छे से आसानी पूर्वक होती है। यदि आप इस क्रिया को आप श्रीफल को ढक करके रख दीजिए, कपड़े में कोई आकार बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और फिर वो रक्षा कवच बना करके 24 घंटे के बाद इस श्रीफल को ससम्मान ले जा करके और आप बहते हुए जल में या किसी पवित्र कुएं में या किसी चैत्र वृक्ष, पीपल इत्यादि के यहाँ स्थापित करके आ जाइए। वह आपके लिए इतना हल्कापन महसूस होगा। जिन लोगों के कार्यों में विघ्न आ रहे थे, जिनकी कॉलोनी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बिक पा रही थी और टूट फूट और चोट लग रही थी, वह सब कुछ सिर्फ एक 25 रुपए के श्रीफल से काम बन गया। लोग बाग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं, तोड़ फोड़ कर लेते हैं, लेकिन कोई चीज से उन्हें सालू संजब नहीं मिलते हैं। तब वास्तु रजिस्ट्री एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। वास्तु रजिस्ट्री अनेक तरीकों से की जाती है, उनके दोषों के अकॉर्डिंग, परेशानियों के अकॉर्डिंग। सफेद कोले यानी कि कद्दू से भी की जाती है, जो पेटा फल बनाया जाता है। जल, अग्नि, वायु 5 तत्वों से भी की जाती है। आज के अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि आप सिर्फ श्रीफल से वास्तु रजिस्ट्री करें और उस श्रीफल को आप छोड़ के आए, तो इससे आपके कार्यों में जितने भी विघ्न आ रहे होंगे वो सब सॉर्ट आउट हो जाए। ये स्वयं कर सकते हैं या स्वयं यदि आप पावरफुल हो तब ध्यान रखना। यदि आप कमजोर दिल के हो तो मत करना, किसी एक्सपर्ट से करवाना। कई लोग ऐसे हुए हैं कि जब वास्तु रजिस्ट्री करने के बाद पूरा घर का घर बीमार पड़ गया, ऐसा हुआ है। कई बार मैंने जब 5 किलो का एक रखा था, अलवर एक जगह है, वहां पर मैंने एक सफेद कद्दू रखा 5 किलो का, और दूसरे दिन उठाया तो वो 15 किलो का बन गया। सच्ची घटना है। मैंने आप कहें तो नाम, ये किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के यहाँ की घटना है। अच्छे श्रेष्ठी जन है जहाँ पर ये अलवर की घटना है, वहां पर हुआ था ऐसा। लेकिन ठीक है, ऐसे अनेक जगह पर देखा गया। लेकिन ये अद्भुत जबरदस्त वास्तु है, आदर्श वास्तु है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये लिखते हैं कि मेरी फैक्ट्री में आंवला का वृक्ष था, किसी ने सलाह दी कि इसे काट दूं मैं। जब से कटा है तब से घर में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या ये उस रीजन की वजह से? देखिए, आंवला, पीपल, बरगद, समी, ये सब चैत्र वृक्ष हैं। चैत्र वृक्ष भी कई लोग काट देते, कुछ नहीं होता। होता किसका है, आज मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जैसे आंवले का वृक्ष यदि भरणी नक्षत्र के, आप निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने ये काटा है आंवले का वृक्ष, वो भरणी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ होगा। यदि जिस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उसको रिप्रेजेंट करने वाला वो वृक्ष यदि वो काट देता है तो वह जीवन भर परेशान रहता है, व्यापार तुरंत गर्त में पहुंच जाता है और दिक्कतें प्रारंभ हो जाती हैं। कभी भी वो वृक्ष मत काट देना। वैसे तो कोई भी वृक्ष नहीं काटना चाहिए, लेकिन यदि उस नक्षत्र का, जैसे आंवले का वृक्ष, भरणी नक्षत्र आंवले का वृक्ष होता है, जैसे पीपल का वृक्ष यदि कोई पुष्य नक्षत्र वाला काट दे तो जीवन भर परेशान रहता है, ऐसा देखा गया है। इसी तरह से अलग अलग, जैसे आम का वृक्ष है तो आम का पूर्वा भाद्र नक्षत्र वाला आम का वृक्ष कभी ना काटे। वो उत्तरा भाद्र नक्षत्र वाला व्यक्ति नीम का वृक्ष ना काटे कभी भी भूल करके। इस तरह से यदि वो करेगा तो उसे बहुत तकलीफ उठाना पड़ती है, उसे आप शांति कराना चाहिए, वास्तु रजिस्ट्री कर लेना चाहिए। कभी भी वृक्ष को निकालने के पहले आज्ञा ली जाती है। आज्ञा में यह निवेदन किया जाता है कि मैं आपके वृक्ष को स्थानांतरित कर रहा हूं या यहां से काट रहा हूं। यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो पत्ते हिल जाएंगे, यदि पत्ते हिल जाएं तो कभी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। बिल्कुल, यानी आपका व्यापार चौपट हो जाता है, कबाड़े निकल जाते, घर में अशांति आ जाती, बीमारी आ जाती, तकलीफें शुरू हो जाती। अरे आपका जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र का यदि वृक्ष को आपको अपने घर में लगाना चाहिए, बल्कि यानी नक्षत्र के अकॉर्डिंग पेड़ लगाना और पेड़ काटना चाहिए। काटना वह नहीं चाहिए जिस नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ, उस नक्षत्र से संबंधित वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए, कहीं भी नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, कहीं भी नहीं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। कहते हैं व्यापार में लेबर प्रॉब्लम होती रहती है, साथ ही जो व्यापारी थे सब छूटते जा रहे हैं।
देखिए, आपके व्यापार में दिक्कतों का आना यदि हो रहा है, जैसे लेबर प्रॉब्लम, आपका साउथ ईस्ट आग्नेय कोण नीचा होगा, या आग्नेय कोण पर आपकी वाटर टैंक बना होगा, या आग्नेय कोण पर आपका डोर होगा, इसके कारण आपको लेबर प्रॉब्लम आती है। अब आपको करना क्या है, दरवाजे को सही कर दीजिए, वहां से एंटी एलिमेंट हटा दीजिए और आपको आग्नेय कोण पर ही लेबर के क्वार्टर बना दीजिए, क्योंकि लेबर आपका फायर एलिमेंट है और वो अग्नि तत्व वाले ही अग्नि तत्व पर रह लेते हैं, तो वो भले समर्पित होकर के काम करते हैं और टिक जाते हैं। अब दूसरा कारण ये है कि आपको दिक्कत आ रही है कि आपके व्यापारी छूटते चले जा रहे हैं। कहीं आपने ऐसा तो नहीं कोई नई मशीन लाए और नॉर्थ में रख दी हो, व्यापार के व्यापारी सब छूटते चले जाते हैं, या आपने लाल रंग पोत दिया हो नॉर्थ की दिशा में, या नॉर्थ को आपने ऊंचा कर दिया हो। आप एक काम करिए, अपने नॉर्थ दिशा को देखिएगा, नॉर्थ में कोई गड़बड़ी की होगी, इसलिए आपके व्यापारी हटते चले जा रहे होंगे। आप नॉर्थ में आज ही एक गड्ढा खोदिए और गौशाला की मिट्टी भर दीजिए और ऊपर से क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज भर दीजिए। बस इतना करेंगे, आपके व्यापारी वापिस खिंचते चले आएंगे। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहते हैं SW में सेप्टिक टैंक है, नैऋत्य कोण पर, साउथ वेस्ट पर यदि आपके सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो वह गलत है। साउथ वेस्ट में बनता तो ठीक है, सेप्टिक टैंक कभी किसी के भी बंद नहीं करना चाहिए, ना करवाना चाहिए, क्योंकि एक सेप्टिक टैंक बंद कर देना मतलब एक नगर के लोगों की हत्या कर दो, उतना ही पाप होता है जितना एक सेप्टिक टैंक बंद करने का। इसलिए उसका ट्रीटमेंट करें। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि साउथ वेस्ट में उस सेप्टिक टैंक के चारों तरफ मरकरी इंजेक्शन मेथड कर दें, और उसके कारण बैक्टीरिया वहाँ से आगे रन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा एक तरीका और है कि इसमें पीले क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज उसके चारों तरफ डाल दीजिए, तो वह स्पेस आपका आउट हो जाएगा और उसका निवारण हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि मैंने अपनी फैक्ट्री किराए पे दी है, तो जैसे भी किराएदार जिस भी अनुसार मुझसे जगह मांगता है, मैं वैसे ही उसको जगह दे देता हूँ, तो क्या ये मेरी फैक्ट्री के लिए गलत है या अच्छा है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि जब आपने अपनी फैक्ट्री किराए से दी, आप वहाँ बाजू में निवास कर रहे हैं और उस आपकी जगह, जैसे नॉर्थ वाली जगह को वो लेता चला जा रहा, तो नॉर्थ आपका कट जा रहा है, आपका पार्ट। तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि कौन सा पार्ट आपका घट रहा है या बढ़ रहा है, उससे आपका अपना व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोई भी जगह ना दें। यदि आपको किराए पे देना होती है तो घर का ईशान कभी नहीं दिया जाता है। तो यानी अगर फैक्ट्री में उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उसका प्रभाव घर पे भी पड़ सकता है? नहीं, घर पे नहीं पड़ सकता है, घर पे कभी ऐसे प्रभाव नहीं पड़ते हैं। देखिए, घर के प्रभाव आपके सब जगह पड़ सकते हैं। एक व्यक्ति को सबसे पहले, हर व्यक्ति के लिए जिसकी 20 फैक्ट्री है और लेकिन घर एक ही होता है, 25 फैक्ट्री होती, रहता तो एक ही घर में है ना, तो घर की वास्तु सारी जगह के को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वो एनर्जी जो लेके आता है व्यक्ति वो घर से लाता है, भोजन घर से करता है, निवास शयन घर में करता है, वहां से 8 घंटे के लिए स्थिर रूप से एनर्जी को गेन करता है। इसलिए घर को सबसे पहले ठीक करना चाहिए व्यापारियों के लिए। ध्यान देना, यदि आप, कई लोग क्या करते हैं, मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूं और वो फैक्ट्री, एक व्यक्ति ने कहा मुझे सिर्फ फैक्ट्री विजिट कराना, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं गया फैक्ट्री ठीक करके, जो भी दोस्त थे बता के चला आया। फिर कभी ये नेक्स्ट ईयर फिर उसका फोन आया कि साहब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने कहा आप अपने घर को तो देखिए। नहीं, घर में तो ठीक है, सब शांति है, शांति तो रहेगी, लेकिन कोई दोष का दुष्प्रभाव आपकी फैक्ट्री पे। श्रीमान जी ने क्या किया था, वो साउथ वेस्ट में शयन करने लग गए थे, साउथ वेस्ट में डिस्पोजल के जोन में, दक्षिणी नैऋत्य कोण पे, वहां से निगेटिव एनर्जी गेन करने लगे थे। तो उसका प्रभाव उनकी फैक्ट्री, उनके कार्यशैली में, उनकी दिनचर्या में, उनके दिन भर के कार्यक्रमों में प्रभावित होने लग गया था। उसके कारण उनके व्यापार प्रभावित हुआ था, उनके ग्राहक प्रभावित हुए थे। तो मैंने जब जाकर के देखा और उनसे कहा एक काम करिए, आपके बाजू में एक रूम है, इस रूम पे आप शयन करना शुरू कर दीजिए, बस इतना करिए। जैसे ही उन्होंने किया और विदिन अ मंथ जो उनके ग्राहक छूट गए थे वो वापिस आना शुरू हो गए। इस तरह से
निश्चित रूप से जहां पर जो व्यक्ति निवास करता है, शयन करता है और जहां से भोजन ग्रहण करता है, एनर्जी वहां से ग्रहण करता है, उसका प्रभाव उसके सारे जगह की व्यापारिक स्थानों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहले घर की वास्तु ठीक करें, फिर जैसे कहा जाता है ना कि पहले मंदिर की वास्तु ठीक करो, नगर की वास्तु अपने आप ठीक हो जाएगी या घर की वास्तु ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, तो घर की वास्तु ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। है। चलिए, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपके कुछ और प्रश्न और वास्तु के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेन्द्र।